हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति का परिचय में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये हमारे पास क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें B क्या है, समकोण, यानी कि AB ले लिया हमने समकोण, और ये हो गया हमारे पास C। तो ये हमारे पास क्या होगा, न्यून कोण हो गए। कोण A और कोण C क्या न्यून कोण है, और कोण B क्या है हमारे पास, समकोण है। AB कितना हमारे पास 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसा समकोण त्रिभुज है, तो सॉल्यूशन करते हैं अब हम इसका। तो समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज कितने में, ABC में। तो क्या लगाते, समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय तुम जानते हो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के। अब इसमें कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण हमें पता नहीं, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर BC कितना हमारे पास, BC है 7 का स्क्वायर प्लस कितना 24 का स्क्वायर, 7 7 49, 24 यम 576। फिर AC स्क्वायर इक्वल टू, इन्हें ऐड करो, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। यानी कि AC की जो वैल्यू आई हमारे पास अंडर रूट कितनी आ गई 625, यानी कितना 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास कर्ण हमें पता लग गया कितने का है, 25 सेंटीमीटर है कर्ण हमारा। तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले साइन A की। फर्स्ट नंबर पे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन A की। न्यून कोण A के रेस्पेक्ट में। तो जब हम कोण A के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, साइन A क्या होता, साइन A होता हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना 7, तो लंब बटे कर्ण कितना होगा हमारे पास 25। और सेकंड हमारे पास कोस A। तो कोस A की वैल्यू भी निकालते हैं, तो ये होता हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास 24 और कर्ण कितना होगा हमारे पास 25। एक तो आंसर ये हो गया। सेकंड हमारे पास कितना, साइन C। साइन C, तो साइन C अब देखो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, इस कोण के, साइन C के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो साइन C के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो साइन C, तो C के सम्मुख भुजा जो होती है उसे कहते हैं लंब, और उसके संगत जो भुजा होती है उसे कहते हैं आधार। तो साइन C के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होगा 24, कर्ण कितना होगा 25। तो साइन C के रेस्पेक्ट में होगा 24 बटे 25। और सेकंड है हमारे पास कोस C। तो कोस C के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, C के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, आधार बटे
कर्ण, तो आधार कितना हो गया 7, कर्ण कितना हो गया 25, 7/25। तो 7/25 ये हमारे दोनों को इसके आंसर आ गए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है आकृति 8.31 में, ये आकृति 8.31 है। tan p माइनस कोट r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो गया p q r। इसमें कोण क्यों किया है, समकोण है, और कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। हमें आधार निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज कितने में, P Q R में। तो तुम्हें पता है इसमें समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना हमारे पास, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया, पी क्यू का स्क्वायर, आधार कितना हो गया, क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है, पी आर होगा 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना होगा 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। 13 13 में 169, 12 12 144, और क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, यानी कि क्यू आर कितना आ गया, अंडर रूट कितना 25 का स्क्वायर रूट होता 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसमें दो न्यून कोण है, tan p माइनस कोट r बराबर। तो हमारे पास p के रेस्पेक्ट में, ये जो कोण p है इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में जो सामने वाली भुजा होती है लंब, तो लंब कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 5। कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया, इसमें यहीं पे निकाले दे रहा हूँ tan p। तो tan p कितना हो गया लंब, और आधार कितना हो गया 12, और कोट r, तो कोट r कितना आएगा, तो r के रेस्पेक्ट में निकाल लें, इसके रेस्पेक्ट में। तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना होगा इसके लिए 5, लंब कितना हो गया 12। तो 5/12 माइनस 5/12, ये माइनस का ये प्लस माइनस से कैंसिल, कितना आ गया 0, यानी कि tan p माइनस कोट r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें दिया हुआ है sin a बराबर कितना 3/4। तो सबसे पहले हम क्या बनाते, एक समकोण त्रिभुज बनाया, ए
बी सी, जिसमें हमने बी कोण समकोण पर ले लिया और एक क्या ले लिया हमने, न्यून कोण। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 3, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया 4 पाई में लगाओगे तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना पाई था, गोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर, लंब कितना 3 का स्क्वायर और आधार हो गया ए बी का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 7, यानी कि ए बी आ गया √7। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 9। हमें निकालनी है कोस ए। कोस ए बराबर कितना आएगा, आधार कितना आ गया हमारे पास 7। तो आधार कितना आ गया √7, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कितना आ गया 4 एंड tan ए बराबर लंब बटे आधार, यानी कि 3 बटे √7। ये इसका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ 15, कोट ए की वैल्यू है कितनी 8। तो कोट ए की वैल्यू दे रखी है हमें 8/15। किस में होगी फर्स्ट, एक इसमें हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, जिसमें ए न्यून कोण हो गया, बी समकोण हो गया, बी क्या होगा हमारा समकोण। और हम ही जानते हैं कि कोट क्या होता, आधार बटे लंब। तो कोट होता है हमारे पास आधार कितना होगा 8, लंब कितना हो गया 15, तो समकोण त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इसमें क्या होता है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये क्या है, इसमें सबसे बड़ी भुजा नाम रखते हैं कर्ण, ये होता आधार, और एक सम्मुख भुजा होती है उसे कहते हैं लंब। तो कर्ण कितना है, इसमें कर्ण हमें निकालना है, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना 15 का स्क्वायर, आधार कितना 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 15 15 225, 8 8 64। तो AC स्क्वायर बराबर 5 4 9, 6 2 8 6 2 8 और 289, यानी कि AC बराबर √289, यानी कि कितना 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं 17 आएगा केवल 17। तो कर्ण हमने निकाल लिया, कितना आ गया 17।
तो इसकी हेल्प लेकर हम आसानी से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 9। एक तो वैल्यू निकालनी है साइन ए की, तो साइन ए यानी कोण ए के रेस्पेक्ट में साइन ए क्या होता लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना आ गया हमारे पास 17। एक आंसर ये आ गया। फिर सेक ए कितना होता कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हमारे पास 17 और आधार कितना हो गया हमारे पास कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हो गया 17, आधार कितना हो गया 8। तो हमने कोस ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू ठीक है, न्यून कोण ए के रेस्पेक्ट में हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। ये हमारे आंसर हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया हुआ क्या है, यदि सेक थीटा बराबर कितना 13 बटे सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, तो एक समकोण त्रिभुज बना लो। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC। इसमें ये हमने कोण ले लिया थीटा, ये न्यून कोण हो गया। अब सेक थीटा क्या होता, सेक थीटा होता हमारे लाल काका से कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया हमारे पास 13 और आधार कितना हो गया हमारे पास 12। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कर्ण और ये हो गया हमारे पास आधार। तो कर्ण बटे आधार, तो इसमें क्या हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और पाइथागोरस प्रमेय वहीं उसी त्रिभुज में लगाते हैं जिसमें कोण क्या हो समकोण। तो इसमें देखो ये बी कोण क्या 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो होती है उसे कहते हैं कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया हमारे पास कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया हमारे पास लंब। तो कर्ण हो गया हमारे पास 13 का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमें पता नहीं, लंब हमारे पास होगा BC का स्क्वायर प्लस आधार हो गया 12 का स्क्वायर। 13 13 में 169, BC स्क्वायर 12 12 में 144, 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। 169 में से 144 के कितने बचे हमारे पास 25 बराबर BC स्क्वायर। BC बराबर कितना √25 और √25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, यानी कि हमारे पास लंब कितना आ गया 5। अब हमें क्या करना है, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नाउ पहला त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें 5, कर्ण कितना होगा 13 यानी कि 5 बटे 13। दूसरा कितना त्रिकोणमिति अनुपात साइन कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी कि 12 बटे 13। तीसरा होता है tan, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है
5, आधार कितना है 12, 5/12 है, 5/12। चौथा है कोट, इसका उल्टा कर दोगे, आधार बटे लंब। आधार कितना है 12, लंब कितना 5, यानी कि 12/5। फिफ्थ हमें पता ही है, फिफ्थ और निकाल दो इसमें कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हो गया इसमें 13, लंब कितना हो गया 5, 13/5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार हमने अन्य त्रिकोणमिति अनुपात भी निकाल दिए इसकी हेल्प लेकर। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।